हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 अर्थात कक्षा 12 के फिजिक्स में क्या है कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। तो कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नियम दिया किस पर? किसी आवेश पर, किसी दो बिंदु आवेश पर, किसी स्थिर दो बिंदु आवेशों पर नियम दिया इन्होंने, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। और जो दो बिंदु आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है, वही क्या किए हैं कूलाम ने, उस बल को कैलकुलेट करके नियम दिए हैं, जिसे बोला जाता है क्या? कूलाम का नियम बोला जाता है। आप पढ़े होंगे क्लास 11th में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसे बोला जाता है, वो होता है ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच। मान लीजिए ये दो पिंड हैं, ए है एक बी है। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, और इनका जो द्रव्यमान है वह m1 और एक है m1 और एक है m2। लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है m1 इंटू m2 के, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r स्क्वायर के। तो इसको कंबाइंड करोगे तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 m2 अपान हो जाता है r स्क्वायर के। यहाँ से f बराबर हो जाता है g m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ g क्या है? एक कांस्टेंट है जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहा जाता है। और यही g, इस g का मान क्या होता है? 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। सेम टू सेम इसी प्रकार से है क्या? कूलाम का नियम। बस यहाँ पर क्या था? यहाँ पर द्रव्यमान था और यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा मेरे भाई आवेश रहेगा। ठीक है, विद्युत आवेश रहेगा। ठीक है, यहाँ पर विद्युत आवेश रहेगा। तो देखिएगा, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल या विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं, क्या लिखा गया है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश। तो मान लीजिए दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है, एक क्या है? Q2 है। और इनके बीच की जो दूरी है वह मान लीजिए क्या है?
वह मान लीजिए r है, इनके बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके बीच की दूरी r है। देखिएगा, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी r है। दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, दोनों आवेशों पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के अर्थात Q1 इंटू Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी क्या है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात 1/r² हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपान हो जाएगा r²। F इक्वल्स टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपान r², जहाँ K एक कांस्टेंट है। ठीक है, जहाँ K एक नियतांक है, जिसका मान 1/4πε0 होता है। तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा। ठीक है, देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r²। उसके बाद दोनों कंबाइंड करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा। F बराबर K Q1 Q2 अपान r²। तो देखिएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² हो जाता है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।